एवरग्लो मुल्क की एक शानदार सुबह। शहजादी रोज़ेल जो कि सुबह सवेरे बेदार हुई, अपने कमरे की खिड़की में जाकर अपने मुल्क का जायजा लेने लगी। वो सूरज को तलू होते हुए देख रही थी। वो अपनी खूबसूरती और रहम दिली के सबब लोगों में बहुत मशहूर थी। रोज़ेल ने आसमान पर कुछ अजीबो गरीब किस्म के परिंदे उड़ते हुए देखे। ये एक जिन्नों का गिरोह था। वो मुल्क में मौजूद हर एक चीज को आग लगा रहे थे। वो रोज़ेल के मुल्क पर कब्जा करके वहाँ छुपे खजाने और जादुई राजों को पाना चाहते थे। जिन्नों का सरदार आइवी रोज़ेल के कमरे की खिड़की के करीब आया। रोज़ेल उसे देखकर बहुत खौफजदा हुई। उसने वहाँ से भागना शुरू किया। आइवी ने रोज़ेल के कमरे को आग लगा दी। वो भागते भागते छत पर जा पहुंची। आइवी ने उसे दबोच लिया और अपने साथ बर्फानी पहाड़ों में ले गया। उसने रोज़ेल को कैद कर लिया और बादशाह को खबर भेजी कि अपना मुल्क छोड़ दे ताकि वो उसकी बेटी की जान बख्श दे। उसके बाबा बहुत परेशान थे। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी उसकी बेटी को उस शैतान से आज़ाद करवाएगा, बादशाह अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देगा और उसे अपने मुल्क की हुकूमत सौंप देगा। तख्त की लालच में बहुत से राजकुमार एवरग्लो में आए और राजकुमारी को बचाने का वादा किया। वो दौलत और जादुई ताकतों को हासिल करना चाहते थे। वो उन बर्फानी पहाड़ों में गए, लेकिन जैसे ही उनमें से कोई रोज़ेल के करीब जाता तो शैतान जाग जाता और उस पर हमला कर देता। एक एक करके बहुत से राजकुमार अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रोज़ेल के बचपन के दोस्त ओरियन को जब इस बात का पता चला तो वो फौरन से एवरग्लो में आया और बादशाह से मुलाकात की। उसने वादा किया कि वो रोज़ेल को फौरन वापस लेकर आएगा। ओरियन एक बहादुर और ताकतवर राजकुमार था। वो नहायत रहमदिल और लोगों की मदद करने का जज्बा रखता था। ओरियन सफर पर रवाना हो गया। उसका गुजर एक जंगल से हुआ। वो अपने घोड़े को सरपट दौड़ाए जा रहा था। जब वो घने जंगल में से अपना रास्ता बना रहा था तो उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो जमीन से कुछ फल इकट्ठे कर रहा था। ओरियन के दिल में मदद का जज्बा बेदार हुआ। वो अपने घोड़े से उतरा और फल उठाने में उस बुजुर्ग की मदद की। फलों की टोकरियां बहुत भारी थीं। वो बुजुर्ग उसे उठा नहीं सकता था। ओरियन ने बूढ़े शख्स की मदद का फैसला किया। वो फलों की टोकरियां उठाकर उसके घर तक गया। उस बूढ़े आदमी ने ओरियन का शुक्रिया अदा किया और उसे कुछ फल बैठने को बोला। ओरियन ने बताया कि मैं शहजादी रोज़ेल को उस शैतान से बचाने जा रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी ने ओरियन को एक जादुई अंगूठी दी। दिखने में वो एक मामूली अंगूठी दिखाई देती थी। बूढ़े आदमी ने कहा कि ये शैतान से लड़ने में मदद करेगी और ये तुम्हारी उस मदद का सिला है जो तुमने मेरी की। वो पहले से भी ज्यादा मजबूत जज्बे के साथ सफर पर रवाना हुआ। वो जैसे ही बर्फानी पहाड़ों में पहुंचा तो उसने अपने घोड़े को एक चट्टान के साथ बांध दिया। ओरियन की फौज के सिपाही भी साथ गए। ओरियन ने देखा कि रोज़ेल एक पिंजरे में बंद है और शैतान सोया हुआ है। वो जैसे ही रोज़ेल के पिंजरे के करीब गया तो रोज़ेल उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। जैसे ही रोज़ेल पिंजरे से बाहर आई तो शैतान बेदार हो गया। राजकुमार ने लड़ने का फैसला किया। वो अपनी तलवार के वार से उसे मात देना चाहता था, लेकिन एक के बाद एक वार नाकाम जा रहा था। शैतान उसे खत्म करने वाला था कि राजकुमार ने अपनी अंगूठी आगे बढ़ाई। देखते ही देखते वो एक सुर्ख रंग की जादुई ढाल में बदल गई। राजकुमार ने जैसे ही उस शैतान पर उस ढाल के साथ हमला किया तो वो अपनी जगह पर जम गया। वो शैतान अब बर्फ का पहाड़ बन चुका था।
راجکمار نے اپنی انگوٹھی دوبارہ سے آگے بڑھائی، وہ شیطان زمین میں دھنستا چلا گیا۔ روزیل اب آزاد ہو چکی تھی۔ اوریون اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایور گلو میں واپس آئے تو اس کے بابا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے روزیل اور راجکمار کی شادی کروا دی اور اوریون کو وہ تخت دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔